हुआ है देखने को मिल रहा है, जम के पूरे ऊपर से। पूरे जम गए। तो आप किस तरीके से इसको छटाई वटाई करोगे? क्या करेंगे, छटाई सुखाएंगे पहले तभी छटाई करेंगे। और तो क्या पुआल तो गई है आपके काम से, बेकार हो गया, धान तो भी लगभग बेकार हो गया, धान भी वो आ गया पर हाथ भर का पूरा नुकसान हो चुका है। और क्या मैं जो है कि आम जनता के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितनी संभव हो सके प्रशासन भी जो है कि आम किसान की मदद करे कि खाद पानी सब कुछ जो है कि पैसे से लाता है। तो जो भी आर्थिक मुआवजा इन लोगों का बनता है तो सरकार की तरफ से जो है कि इन किसानों की मदद करनी ज़रूरी है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। गाइज आज आपको दिखा रहे हैं कि 18 और 19 तारीख की रात में जब भारी बरसात हुई तो उसके बाद यहाँ पर जो है कि फसलों को कितना नुकसान हुआ है तो आपको पूरा दिखा रहे हैं। और ये देखिए आज लगभग 23 तारीख हो चुकी है, तो 4 दिन बीत जाने के बाद भी खेतों का पानी अभी तक नहीं सूखा हुआ है। और ये काश्तकार देखिए पूरे इस तरीके से परेशान हैं। और धानों को देखें ये इस तरीके से डाल रहे हैं, सुखा रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर सब मजदूर काश्तकार और किसान सभी लोग लगे हुए हैं, इनको बारी बारी से इस तरीके से कहीं तारों में जहाँ जगह मिल रही है वहाँ सुखा रहे हैं। 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक जो है कि खेतों का पानी नहीं सूखा है। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर एकदम से बरसात का जो है लेवल बढ़ा हुआ। लगभग 500 से 600 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर देखने को मिली और लगातार 72 घंटे बारिश हुई है। और काफ़ी नुकसान किसानों को भी झेलना पड़ा, सरकार को भी झेलना पड़ा, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है और किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको दिखाते हैं ये धान कैसे सुखाए जा रहे हैं। ये देखो जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर ऐसे तारों में ये धान डाल दिए गए हैं। और लगभग पूरा जो है कि इसका तो पराली जो है कि वो बेकाम हो चुकी है, जानवरों के काम की नहीं रही और ये पूरी तरीके से सड़ चुका है। और ये आपको पूरा जूम करके दिखाता हूँ, उधर देखो सारे मजदूर लोग लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि प्रकृति का जब कहर टूटता है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो किस तरीके से जो है कि किसानों की 6 महीने की मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान पूरे साल में 2 फसल उगाता है, 6 महीने एक फसल के पीछे अपना लगाता है। और अब देखिए तो इस तरीके से जो है कि बारिश का कहर टूटा और प्राकृतिक कहर टूटा, तो प्रकृति का ऐसा कहर टूटा तो ये धान भी जो है कि अब फसल को जो है कि कंप्लीट करने लायक नहीं रहे, धान भी खाने योग्य नहीं रहे, पाली तो लगभग ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए पानी का क्या हाल है, अभी तक जो है लगभग 4 दिन हो गए बारिश को बंद हुए तो अभी भी नहीं सूखा है। तो ऐसे में गीले में ही कीचड़ में ही ये लोग जो हैं कि इसको उठा रहे हैं, धान जहाँ पर जगह मिल रही है वहाँ पर लगे हुए हैं। और ये आपको पूरा यहाँ पर नज़ारा दिखा रहा हूँ तो कितना नुकसान झेलना पड़ा। कुछ लोगों ने तो जो है कि कटाई के बाद तुरंत मड़ाई कर दी थी और कुछ लोगों ने जैसा कि आप जानते हैं कि धान को काटने के बाद खेतों में 1-2 दिन सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही जो है कि इनके मुट्ठे बांधे जाते हैं, उसके बाद ही मड़ाई होती है। और देखिए ये नुकसान का कदर देखिए। अब यहाँ से जो है कि इस खेत से शिफ्ट होकर के दूसरे खेत में डाला जा रहा है। ये देखिए यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा तो कैसे जो है कि बरसात का कहर किसानों पर टूट पड़ा और किस तरीके से उनके फसलों को नुकसान हुआ। ये पूरी जो है कि लेबर और किसान दोनों बराबर मिलजुल करके अब जो है कि जो खेतों में धान पड़ी है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। कटाई के बाद उन्होंने 2 दिन सुखाने के लिए धान डाले हुए थे, अचानक से जो है कि 18 और 19 तारीख को जो है कि बारिश हो गई तो बारिश का कहर यहाँ पर देखने को मिला। लगभग 500 से 600 मिली बारिश हुई और पूरा धान जो है कि खेतों में तैरता हुआ नज़र आया। आज अब 4 दिन बाद जो है कि खेतों में जो पानी थोड़ा बहुत सूखा तो किसान लोग इसे शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर के सभी जगह लगे पड़े हुए हैं, ये देखिए। और ये देखो अभी भी खेतों में पानी आपको दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। अचानक से मौसम वैज्ञानिकों का अलर्ट आया, अलर्ट आने के बाद भी जो है कि लोग उसको समझ नहीं पाए। जो खेतों पे कटाई कर रहे थे तो कटाई कर रहे, तो कटाई के तुरंत बाद जो है कि अचानक से ऐसी बारिश आई
कि कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ समय ही नहीं दिया धानों को उठाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए इनको, ताकि इकट्ठा करा जाए धानों को। तो धान इकट्ठे करने का भी समय नहीं दिया। अचानक से रात में भारी बरसात हुई 1-1:30 बजे के आसपास। तो आज आपके सामने में ये देख रहा है कितना बड़ा बर्बादी है, कितनी बड़ी बर्बादी है, नुकसान है। तो ये सब आप देख रहे हैं और मैं इस सब को आपको दिखा रहा हूँ। 4 दिन के बाद जो है कि शिफ्ट हुआ है। अब जाके ये वाला खेत का पानी सूख गया है, तो इस वाले खेत में जो है कि पानी में से उठा करके धान को सुखाने डाल दिया गया है। इसके बाद जैसे ही ये धान सूखेगा तो मड़ाई दिखाते हैं। तो मड़ाई में देखो कितने नुकसान होता है। पुआल तो लगभग पूरी नुकसान हो ही चुकी है। और ये सामने देखो, आज जैसे ही समय मिला तो ये सब लोग कर रहे हैं काम। छोटे छोटे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिनके जो है कि साल भर खाने के लिए अपना उगाते थे, तो उन किसानों का भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब उनको डिपेंड रहना पड़ेगा कि मार्केट में, अगर मार्केट में भी जब सभी जगह इतना बड़ा नुकसान है तो मार्केट में भी जो है कि धान चावल कहाँ से आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो लगभग हमारे यहाँ तराई भाबर में जो है कि उधम सिंह नगर में जो है कि लगभग कुमाऊं का बाज़ार डिपेंड रहता है कि सबसे ज़्यादा धान वहीं पैदा होता है उधम सिंह नगर ज़िले में। तो सारा जो है पहाड़ों का पानी सब तराई में गया और तराई में इस तरीके की बर्बादी देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर धान की मड़ाई हो चुकी थी। और तो कितना पानी भरा होगा लगभग बताओ? पानी का भरा, पूरे धान डूब गए। धान डूब गए, नुकसान तो बहुत हुआ है, देखने को मिल रहा है। जम गए पूरे ऊपर से, पूरे जम गए। तो आप किस तरीके से इसको छटाई वटाई करोगे? क्या करेंगे, छटाई सुखाएंगे पहले तभी छटाई करेंगे। और तो पुआल तो गई है आपके काम से, हो गया। तो लगभग धान भी वो आ गए परसों में। और ये हमारे सामने जो है कि किसान नंदा बल्लभ जी हैं, और नंदा बल्लभ जी का ही ये खेत का आपको वीडियो दिखा रहा था। तो इनका काफ़ी नुकसान दिखना है, क्योंकि 18 और 19 तारीख की रात में, लगभग 18 तारीख की जो रात 1:30 बजे जो बारिश हुई, उस बारिश का कहर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बारिश ने जो है कि मौका ही नहीं दिया किसानों को, जो है कि फसल समेटने का मौका नहीं दिया। तो हम मजदूर वैसे नहीं मिल रहे काम करने के लिए, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो मजदूर न मिलने के कारण भी इनका धान खेत में ही तैरता रह गया। अभी जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जहाँ जगह मिली, थोड़ा भी खेत में पानी कम हुआ तो जैसे खेत में जाने लायक हुआ तो इन्होंने जो है कि मजदूरों को ला करके अपनी फसल को दूसरी जगह जहाँ पर भी सुरक्षित स्थान मिला वहाँ पर शिफ्ट करा है। तो मजदूर अभी कहाँ से लाए आप? यहीं से लेके आए मोटालदी से ही अपने। लगभग आपको पता है कितना नुकसान हुआ है? लगभग साल भर के खाने का नुकसान तो हो चुका है। साल भर का पूरा नुकसान हो चुका है। और क्या? हाँ, तो ये किसान हैं जो अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो इसके अलावा और कहीं और अन्य है आपकी फसल? ना और कहीं नहीं है। तो ये लगभग जो आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका जो है कि यही जो है कि गुजारा है, इसी से अपना साल भर का खाने का गुजारा करते हैं। तो और आपको मैंने नुकसान भी दिखा दिया है, इसका आकलन भी जो है कि इनका कहना है कि साल भर खाने के लिए जो होता है इसी से होता है। तो हमारा साल भर का स्टॉक इसी फसल पर डिपेंड रहता है। लगभग 6 महीने की मेहनत जो है कि बर्बाद हो चुकी है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश का पानी इतना भरा, नीचे से कोई निकास न होने के कारण से भी। और ये जो है कि जोशी जी का खेत है, और जोशी जी बता रहे हैं कि पूरे 6 महीने का हमारा मेहनत होती है, उनकी 6 महीने की मेहनत होती है और बर्बाद हो गया। बच्चे भी भूखे मरने के कगार में आते हैं। जो किसान के पास आम स्टॉक होता है तो इसी फसल पर डिपेंड करता है कि साल भर में 2 ही फसलें उगाते हैं, एक धान और एक गेहूँ। तो जोशी जी कितना लगभग नुकसान हुआ है? सब ऐसी हो गई, सब बर्बादी हो गई। अब जोशी जी से बात करते हैं। जोशी जी, लगभग आपका कितना नुकसान हुआ है? अरे बहुत ही हो गया नुकसान, हुए 50-60% के हिसाब से हो गया। ये रही क्या कुछ भी नहीं है, न पराल है जानवरों के लिए। हाँ, लगभग पराली तो ख़त्म ही हो चुकी है। और जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, ये पराली अब पूरा काली पड़ गई है, खाने योग्य रही नहीं। जम गया है ये खेत में ही। और धान लगभग इनका कहना है कि खेत में जम गया है। पूरे साल भर खाने के लिए जो है कि यही इसी फसल से ये लोग स्टॉक रखते थे साल भर के खाने के लिए। तरबूजा जो भी चलती थी, हाँ, कुछ नहीं रह गया अभी। तो अब कंट्रोल पे डिपेंड रहेगा। और कंट्रोल पे भाई सरकारी जो कर सके, फिर और क्या होता है। सर, कंट्रोल में भी कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा जब यहाँ से। हाँ, जोशी जी का कहना है कंट्रोल में भी कहाँ से आएगा, जब हम लोग देंगे, किसान देंगे, तभी तो कंट्रोल में आएगा। तो हम कहाँ से खाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो जोशी जी क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या कहें,
लगभग पानी तो बहुत ज़्यादा भरा था, कितना भरेगा, 2-3 फीट भरा होगा? ज़्यादा ही भर गया होगा, 3 फीट से ऊपर ही भर गया, पूरा ही घर तक पानी पहुंच गया था। जबकि 2-3 फीट की तो दीवार है, उसके ऊपर दरवाजे तक पानी आ गया। आज जैसे ही इनको थोड़ा भी खेत जो है सूखता नज़र आया तो ये लगभग गीले में ही काट रहे हैं। इधर तक फेंक रहे हैं इसको। हाँ, बाहर आ फिर गया हो। जो काट के फिर इस खेत में जो है कि ये थोड़ा ऊपर को है तो इसमें सुखा रहे हैं। और ये सामने आपने देख ही लिया है, तो क्या बेकदरी हो रही है फसलों। वही स्थिति हो रही सब जगह, ही गड्ढा नाला हो गया सब ऐसे। तो आप देख ही रहे हैं किसान लोग कितना परेशान हैं, जोशी जी खुद कितना परेशान हैं। तो इन्होंने कहा कि दूसरी जगह भी हमारे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, वहाँ तो लगभग बटाई में दे रखा है, तो वहाँ पर भी लगभग सारा नुकसान इनका हो चुका है। वहाँ से भी आसार हैं आएंगे धान। कुछ नहीं, सब चला गया, नदी ले गई। हाँ, तो उनको तो मजदूर को तो देना ही पड़ेगा, बटाईदार को पैसा तो जेब से देना पड़ेगा। वो तो देना ही देना है, बिना देके थोड़ा होगा, उसको भी तो पालना ही है बेचारे को। हाँ, बिल्कुल ये बात भी सही है। सबसे बड़ी चीज़ है मानवता सबसे पहले है, क्योंकि साल भर उसने भी जो है कि मेहनत करी है, सब कुछ करा है। तो प्रकृति के कहर को मैं जो है कि किसका क्या लगता है, तो आप देख सकते हैं। तो हमने जो है कि किसानों की स्थिति आपको दिखा दी है और ये पूरा नुकसान भी आपको दिखा दिया है। और प्रशासनिक तौर पर भी मैं जो है कि आम जनता के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितनी संभव हो सके प्रशासन भी जो है कि आम किसान की मदद करे, कि खाद पानी सब कुछ जो है कि पैसे से लाता है। तो जो भी आर्थिक मुआवजा इन लोगों का बनता है तो सरकार की तरफ से जो है कि इन किसानों की मदद करनी ज़रूरी है। धन्यवाद।